अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी। कल हमने स्टडी किया विटामिन ए, डीपली स्टडी किया। आज हम विटामिन डी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखते हैं विटामिन डी बेसिकली एक क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, और ये हेल्प करता है बॉडी को एब्जॉर्ब करने में, किसको एब्जॉर्ब करने में, फॉस्फोरस को। ठीक है, और ये इसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है किसके लिए, हमारे टीथ के लिए, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए। विटामिन डी के हमारे पास दो अदर नेम है, क्या है, एक है कैल्सिफेरोल और एक है एंटी रैकेटिक। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके टाइप्स देखें तो हमारे पास देखिए दो टाइप्स हैं, विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री। जो विटामिन डी टू है उसका एक नेम है, वो क्या है, एल्बोगैल्सिपिरोल। ठीक है, बेसिकली ये कहाँ से आता है हमारे पास, विटामिन डी टू आता है प्लांट से। ठीक है, और कहाँ से ये निकलता है, एल्गोस्टिरोल से बनता है। ठीक है, और जो विटामिन डी थ्री है उसको हम क्या कहते हैं, कोलिकैल्सिफेरोल। ठीक है, और ये हमारे पास आता है एनिमल से, और हमारी जो स्किन है उसके अंदर ये तैयार होता है जब कोई भी जो यूवी रेडिएशन होती है, या आप ये कह रहे कि सनलाइट है, तो वो हमारी बॉडी पे एक्सपोज होती है, गिरती है। ठीक है, तो स्किन के अंदर ये सिंथेसाइज होता है। इसके टोटल क्या है, सनलाइट, फिश लिवर ऑयल, एग यॉक, बटर, लिवर, फोर्टिफाइड मिल्क। ठीक है, अगर हम बात करें एक्टिवेशन की, विटामिन डी कैसे एक्टिवेट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले विटामिन डी को हम कहाँ से हासिल करते हैं, सनलाइट से और फूड से। ठीक है, और वो इनएक्टिव होता है जब हम उसको लेते हैं, वो इनएक्टिव होता है। वो एक्टिव होते हैं दो फॉर्म्स के अंदर। कैसे, सबसे पहले एक स्टेप वन है, लीवर के अंदर होता है विटामिन जो डी थ्री है, जो कि एल्कोकैल्सिफेरोल है। बेसिकली ये कन्वर्ट होता है किसमें, 25 हाइड्रोकैल्सिफेरोल। ठीक है, लीवर के अंदर ये कन्वर्ट होता है इस फॉर्म के अंदर, जिसको क्या कहते हैं, कैल्सिडियोल भी कहते हैं इसको। ठीक है, मजीद यहाँ पे ये आगे हमारे पास स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर। सेकंड जो स्टेप है उसमें कि किडनी के अंदर जाता है, कौन सी फॉर्म में, कैल्सिडियोल, जिसके अंदर ये बना था। ठीक है, अब वही जो कैल्सिडियोल है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 125 डाई हाइड्रो फोलिक एसिफिरोल। ठीक है, जिसका एक सेकंड नेम क्या है, कैल्सिट्रियोल। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो कैल्सिट्रियोल है ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, जिसको हमारी बॉडी यूज करेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम रेगुलेशन की। जब जो ब्लड है, ठीक है, उसके अंदर जो कैल्शियम की जो क्वांटिटी होती है वो लो होती है, तो क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, जिसको हम पीटीएच भी कहते हैं। पीटीएच जो होता है वो एक्ट करता है हमारे बोन्स पे, किडनीज पे और इंटेस्टाइन्स पे। ठीक है, अब कौन से फैक्टर है जो विटामिन डी की फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसकी जो एक्टिवेशन है, विटामिन डी की फॉर्मेशन है, वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, जब जो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जब ब्लड कैल्शियम है वो लो हो जाता है, जिसको हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और जो ब्लड के अंदर फॉस्फेट होता है वो भी लो हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोफॉस्फेटीमिया। ठीक है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन से फैक्टर होते हैं जो विटामिन डी को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कब होती है, जब बहुत ज्यादा विटामिन डी हो जाए। ठीक है, या बहुत ज्यादा कैल्शियम का लेवल हो जाए, और या बहुत ज्यादा हाई कैल्शियम, हाई फॉस्फेट। ठीक है, ज्यादा ये हमारे पास लो कैल्शियम हो रहा था, उसको हम कह रहे थे हाइपोकैल्सीमिया। हाई कैल्शियम होगा तो हम इसको बोलेंगे हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन डी की, क्या काम करता है बॉडी के अंदर। ये कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, और विटामिन डी हेल्प करता है इंटेस्टाइन में कि कैल्शियम को अब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, उसके बाद फॉस्फेट, हमारे पास सेकंड जो फंक्शन है वो क्या है, फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन। कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों मिलके हमारी जो बोन्स होती हैं उनको मजीद स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है मेंटेन करता है ब्लड में कैल्शियम को। ठीक है, अब यहाँ भी क्या करते हैं कि ये जो हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, बोन्स में हेल्प करता है, और जो बोन की मिनरलाइजेशन होती है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, और जो बोन्स होती है इनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं टीथ। टीथ में ये क्या करते हैं, ठीक है, इनामल फॉर्मेशन
करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो डेंटिन है उसकी फॉर्मेशन करवाते हैं, और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी टीथ के अंदर, तो जो टीथ है वो वीक हो जाएंगे, डेंटल कैविटीज वीक हो जाएंगी, ठीक है, और डिफेक्टिव एनामल हो जाएगा। क्लियर है? तो हम इसकी एफिशिएंसी को स्टडी करेंगे, ठीक है।